अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक बार फिर मैं हाज़िर हो चुका आज के दोनों मैचेस के बाद। आज दो मैचेस थे। पहली बार इस वर्ल्ड कप में ये दिन था कि एक दिन में दो मैचेस थे। तो दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर। और शुरू करते हैं आज के पहले मैच यानी कि वर्ल्ड कप के तीसरे मैच से, जो था अफ़गानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच। तो अफ़गानिस्तान ने फर्स्ट बैट की और स्टार्ट अच्छा था, सब सही था, सब ओके था और ऐसा लग रहा था कि इस पिच के ऊपर ये 250 पौने 300 स्कोर करेंगे और उसके बाद बांग्लादेश को ये चेस करने में लग पता जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऐसी टीम्स है जिनके पास स्पिन अच्छी है। तो 250 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अफ़गानिस्तान से, लेकिन अजीब ही कुछ हरकतें हुई 23 ओवर्स के बाद, तकरीबन 22-23 ओवर्स के बाद, जब 100 के करीब स्कोर था, दो विकटें गिरी हुई थी अफ़गानिस्तान की, और अचानक ही वो कोलेप्स कर गए। और इतने बुरे तरीके से कोलेप्स कर गए कि 156 पे पूरी टीम पैक हो गई। मतलब बड़ा ही अजीब था। कुछ कुछ का एज लग के विकेट पे आ रहा था, कुछ ज़बरदस्ती के शॉट्स खेल के आउट हुए हैं और कुछ को बॉल दिखाई ही नहीं दे रही थी। बहरहाल तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ मेहदी हसन मिराज की और शकीबुल हसन की। हाँ, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि स्पिन डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है इनका। तो अच्छी बॉलिंग की इन्होंने और 156 पे पैक कर दिया अफ़गानिस्तान को। तो यहाँ पे अगर अफ़गानिस्तान की बैटिंग के बारे में बात करें तो एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो मुझे लगा कि जब उन्होंने देखा कि उनकी इतनी विकेट्स गिर चुकी हैं और ओवर्स भी ठीक ठाक पीछे थे, तो वो जो हिट मार के हिट हार्ड हिटिंग करने के चक्कर में जो दो विकेट्स एंड में दी है इन्होंने, वो ना जाती। अगर ये सिंगल डबल करते तो स्कोर भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। तो ये 200 के करीब जा सकते थे अगर ये सुकून से खेलते। लेकिन वही अब जहन में होता है, ये एक बगैर एक्सपीरियंस की टीम जो होती है वो यहीं दिखा देती है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस नहीं था और बांग्लादेश इस मामले में सीनियर है अफ़गानिस्तान की। तो उन्होंने बड़े अच्छे से संभाला और अफ़गानिस्तान नहीं संभाल सकी अपने आप को, और सिंगल डबल करके एक अच्छा स्कोर एटलीस्ट 200 बोर्ड पे सेट कर देते। मैं भी शायद एक दो विकेट गिरने के बाद गेम इंटरेस्टिंग हो जाता जब बांग्लादेश इसे चेस कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो 156 पे अफ़गानिस्तान पैक हो गई और बांग्लादेश जब इसे चेस करने के लिए आई तो शुरू में स्टार्ट अच्छा था एक्चुअली अफ़गानिस्तान की तरफ से। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रन आउट हो गया बांग्लादेश के ओपनर में, एक ओपनर रन आउट हो गया और उसके बाद एक को वो इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गया। दो विकेट्स गिरने के बाद, अर्ली टू विकेट्स गंवाने के बाद बांग्लादेश गेम में वापस आया। उसे पता था टारगेट इतना बड़ा नहीं है और वो सुकून से अगर इससे खेलेगा तो वो इसे चेस कर सकता है, और वो सुकून से उन्होंने अपनी गेम खेली और बेहतरीन था जी। मैं ये मेहदी हसन मिराज बैटिंग में भी कमाल दिखाया, बॉलिंग में भी कमाल दिखाया। बैटिंग में इन्होंने जो है वो 3 विकेट्स ली और बॉलिंग में जो है आई थिंक 50 समथिंग कुछ स्कोर किया था, 57 आई थिंक, 57-56 कुछ स्कोर किया था। अच्छी इनिंग खेली। हाँ, एंड में फिर दो विकटें गिरी बांग्लादेश की ऊपर नीचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बांग्लादेश ने इस मैच को फिनिश कर दिया बड़े ही इजीली और 6 विकेटों से ये मैच जीत लिया। अब बांग्लादेश का भी रन रेट अच्छा हो गया है, अच्छा है उनका भी रन रेट। उन्हें बांग्लादेश को एक अच्छे खासे मार्जिन से मैच मारना था और वो उन्होंने मारा, 6 विकेट से मार दिया और सही वक्त से चेस कर लिया था। 35th ओवर में आई थिंक ऐसे ही कुछ चेस कर लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इस मैच के बारे में कि अफ़गानिस्तान को ये सोच लेना चाहिए, ऐसी बहुत सारी एक्चुअली टीम्स हैं जिन्होंने शायद अब तक ये रियलाइज़ नहीं किया है कि वो खेलने के लिए क्या आए हैं। वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है ये। इस तरह की गलतियाँ आप वर्ल्ड कप में नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पॉइंट्स होते हैं आपके पास, मतलब ठीक है आप ऊपर जाके अगर अपसेट भी कर देते हैं ठीक है, लेकिन बांग्लादेश
अफ़गानिस्तान के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान के लिए इजी टारगेट्स हैं बनस्बत दूसरी टीमों के, जैसे बांग्लादेश, जैसे श्रीलंका। वैसे श्रीलंका ने जो आज किया उसकी बात मैं करूँगा आगे जाके साउथ अफ्रीका के साथ, लेकिन एक्चुअली ये इजी टारगेट हैं बनस्बत दूसरी टीम्स के। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऊपर नीचे आप एक आध अपसेट कर लेते हो, नीचे की 4 टीम्स को आप मार देते हो, तो आप अपनी जगह बना सकते हो। ऐसे हुआ है पिछले वर्ल्ड कप में भी। पिछले वर्ल्ड कप्स जो इस तरह के गुजरे हैं, बांग्लादेश ने अपनी जगह बनाई थी इसी तरीके से, कीनिया ने अपनी जगह बनाई थी सेमीफाइनल में इसी तरीके से। तो ये होता है, ये इसी तरीके से काम करता है एक्चुअली। लेकिन जब आप बिल्कुल सिंगल हैंडेडली बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाते हो, तो फिर वर्ल्ड कप में आगे आपकी कहाँ जगह है, ये उस टीम को खुद सोचना चाहिए। खैर, अच्छा दिन था बांग्लादेश के लिए, और ये मैच ख़त्म हुआ, और फिर हम आते हैं अब अपने दूसरे मैच की तरफ, जो था साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। तो साउथ अफ्रीका, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है इसमें। सबसे पहले तो ये कि ये वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोरिंग गेम था, ठीक है। और दूसरा ये कि एडन मार्करम ने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई वर्ल्ड कप की 49 बॉल्स पे। 50 बॉल्स पे इससे पहले मैक्सवेल की थी, और ये 49 बॉल पे हो गई, तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और 3 बैट्समैन ने सेंचुरी मारी वहाँ से। साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आया, और उनका इंटेंशन साफ था, क्लियर दिख रहा था, वो बहुत बड़े मार्जिन से ये मैच जीतना चाहते थे। और उन्होंने वही किया कि जैसे ही आए तो उन्होंने टेम्बा बवूमा की विकेट जल्दी गिर गई। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये कैप्टन है, और ये कैप्टन क्यों है मुझे ये बात समझ नहीं आती। खैर बहरहाल, तो वो जैसे ही विकेट गिरी, और उसके बाद फिर जिस तरीके से डिकॉक ने और वेंडर डुसेन ने बैटिंग की है, मतलब 30 ओवर में ही ये बात फाइनल हो गई थी, फर्स्ट इनिंग के 30 ओवर में, कि ये मैच तो साउथ अफ्रीका जीतेगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल शाबाशी देना बनती है, बिल्कुल तारीफ़ करना बनती है इसमें श्रीलंका की, जिस तरीके से उन्होंने फ़ाइट बैक किया, जिस तरीके से मैच को इंटरेस्टिंग बनाया। और अभी आगे और मज़ीद बात करेंगे इस पर। उसके बाद एडन मार्करम आए, इन दोनों की जब विकेट्स गिर गई, दोनों सेंचुरी करके जब चले गए, तो एडन मार्करम ने फिर रही सही कसर पूरी कर दी, मतलब क्या ही पूरा कर दिया। हाँ, बड़ी ही ज़बरदस्त इनिंग उन्होंने खेली, और 100 किया 49 बॉल्स पे। 106 आई थिंक, या पता नहीं, 102 106 ऐसे कोई इनिंग थी, ज़बरदस्त इनिंग थी, बहुत फास्टेस्ट इनिंग खेली। एंड में आके थोड़ी कैमियो प्ले किया इसमें क्लासिन ने भी, और अपना डेविड मिलर ने भी। तो 429 का टारगेट दे दिया साउथ अफ्रीका ने। ऐसा लग रहा था जैसे गेम वन साइडेड है, बिल्कुल ही इजी होके ख़त्म हो जाएगा। और स्टार्ट भी कुछ ऐसा ही हुआ कि श्रीलंका की 2 विकेट्स ऊपर नीचे निकल गई। जैसे वो जैनसन करके जो बॉलर था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, बहुत अच्छी बॉलिंग की, और 2 विकेट्स ऊपर नीचे ले गया वो बहुत ही अच्छी बॉल थे, बहुत ही अच्छे बोल्ड मारे हैं उसने। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आगे चला है खेल, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। कि जब कुशल मेंडिस की एंट्री हुई, तो उन्होंने 76 रन्स की इनिंग खेली। उसके बाद बड़ी ही क्विक इनिंग थी वो, बड़ी ही तेज़ इनिंग खेली है उन्होंने। और उसके बाद फिर आए असलंका। असलंका के 2 कैचेस छूटे, और वो उसी की बॉल पे छूटे थे, जैनसन की बॉल पे। बड़े इजी कैचेस थे दोनों। एक वो उसने सरफराज भाई के दोस्त ने छोड़ दिया था, काले ने, और एक वेंडर डिसन ने छोड़ दिया था, दोनों ही बड़े इजी कैच थे। और बड़ा डिस्टर्ब हुआ उसके बाद जैनसन। बल्कि आपको अपनी टीम को ये समझाना चाहिए कि यंग प्लेयर्स हैं, ठीक है, हो जाता है, नॉट अ बिग डील, कि इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि डिसहार्ड हो जाते हैं प्लेयर्स। लेकिन आपको उन्हें गेम में वापस लेके आना होता है। जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्लेयर्स को वापस ले आएँ, कि ठीक है, हो जाता है, ग्राउंड है, वर्ल्ड कप चल रहा है, मैच है, वर्ल्ड कप का प्रेशर है, कैच निकल जाते हैं हाथ से, कोई बात नहीं है, तो आप गेम में वापस आ जाओ। लेकिन वो बाकायदा बॉडी लैंग्वेज बता रही थी साउथ अफ्रीका की, जो इतना स्कोर पड़ गया है उन्हें,
मतलब यहाँ पर श्रीलंका की तारीफ़ भी बनती है और यहाँ पर ये भी बनता है कि साउथ अफ्रीका ने बाकायदा ये स्कोर खाया है, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं है। और फिर शनाका ने जो एंड में तबाही फेरी है, 65 रन्स की कोई इनिंग खेली है उसने। और फिर रजीथा जो कि एक बैट्समैन नहीं है, वो टैलेंडर है और बॉलर है, लेकिन उसने प्रॉपर हिटें मारी है, मतलब हिट लगी है उससे। फुटवर्क एक्चुअली उसका बता रहा था कि वो बैट्समैन नहीं है। कभी कभी ऐसे दिन होते हैं किसी के लग जाते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं, 33 रन्स की इनिंग खेली, लेकिन बड़ा ही एग्रेसिव खेल रहा था। तो श्रीलंका ने एक्चुअली सरप्राइज़ किया। बेशक मैच हार गए वो, 429 रन्स उन्हें चेस करने थे और उन्होंने जो है 326 रन से स्कोर किए। तो ये मैच जो साउथ अफ्रीका, मैं तो ये कहूँगा ये मैच शायद साउथ अफ्रीका 120, 130, 150 रन से उन्हें जीतना चाहिए था, जिसे वो सिर्फ 102 रन से जीते। तो वो बाकायदा उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही थी साउथ अफ्रीका की, वो टूट चुके थे एक जगह के। मतलब मैं डैम श्योर हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका इस तरह का टारगेट सजा दे ऑस्ट्रेलिया के आगे या न्यूजीलैंड के आगे या इंडिया के आगे, तो आई डोंट थिंक कि वो उसे डिफेंड कर सकता है। मतलब अगर बॉडी लैंग्वेज ही है तो बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है। अभी आज तबरेज़ शमसी नहीं था, शायद मैच इतना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी क्या नहीं था, ज़रूरी तो बेशक था, लेकिन मतलब किसी बड़ी टीम से मैच नहीं था, इसलिए तबरेज़ शमसी को बिठाया हुआ था इन लोगों ने। जबकि ये नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से। अगर तबरेज़ शमसी होता तो इतना स्कोर श्रीलंका ना करती। क्योंकि फिर से मैं वही बात करूँगा जो मैंने अफ़गानिस्तान के लिए बात की, कि यहाँ पे सिर्फ आपको पॉइंट्स नहीं लेने इन टीम्स के आगे, यहाँ पे आपने अपना रन रेट बेहतर करना है। और साउथ अफ्रीका जिस तरह की चोकर रही है पास्ट में, तो उनके साथ बड़े अजीब अजीब सीन हुए हैं। रन रेट की वजह से वो कई बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। जैसे 99 का वर्ल्ड कप रन रेट की वजह से बाहर हो गई थी, ठीक है। या फिर 92 का सेमीफाइनल, ठीक है। तो उस वक्त भी यही हुआ था, बारिश हुई थी और ये सारे खैर वो बहुत ही डार्क डे था, तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ऐसा है कि एक्चुअली साउथ अफ्रीका की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही वीक हो गई थी एंड में, बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। और श्रीलंका ने बिल्कुल दिखाया कि उनमें फाइटिंग स्पिरिट है। और अगर वो ओपनर्स जैनसन अगर उनकी विकेट्स ना लेता, या वो अगर इतना जल्दी अपनी विकेट्स ना देते, अगर वो जस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप 50 की भी खड़ी कर देते, तो ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, 429 का टारगेट एक टीम दे रही है और वो जीत रही सिर्फ 102 रन से। और उसमें भी ओपनर्स नहीं चले हैं उस टीम के, जिन्होंने 326 रन से स्कोर किया है, जो चेस कर रहे थे श्रीलंका। अगर उनके ओपनर्स ज़रा सा भी उन्हें सपोर्ट दे जाते तो ये शायद मैच का नक्शा कुछ और होता। बहरहाल हाई स्कोरिंग मैच था, इंटरटेनिंग मैच था, बहुत से छक्के लगे, बहुत से चौके लगे, मज़ा आया देखने में, हार्ड हिटिंग हुई, इंटरटेनिंग मैच था। और इस तरह के मैच जब होते हैं तो देखने वाले बड़े इन्जॉय करते हैं। क्राउड आज भी कम था, उम्मीद है कल होगा। कल बहुत बड़ा मैच है, ऑलमोस्ट सारी टीमें ही इस वर्ल्ड कप के अंदर एक एक मैच खेल चुकी हैं। 2 टीमें रहती हैं वो कल खेल लेंगी। कल बड़ा मैच है, संडे का दिन है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया को अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा होगा, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में किस तरह आते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि साउथ अफ्रीका को मज़ीद स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, मज़ीद होना पड़ेगा। और श्रीलंका ने वाकई सरप्राइज़ किया, बेशक वो हार गए, लेकिन बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, बहुत ही अच्छी क्रिकेट। हाँ, मुझे ये लगता है कि आज रात को ये लोग बात करेंगे अपने अपने बोर्ड मीटिंग के अंदर बॉलिंग के बारे में। और दोनों को ही बात करनी चाहिए एक्चुअली, दोनों को ही बात करनी चाहिए, बॉलिंग के बारे में भी और फील्डिंग के बारे में भी। बैटिंग आई थिंक ओके थी। अगर ओपनर्स चल जाते, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ओपनर आज चल जाते तो आज नक्शा ही कुछ और होता, रिजल्ट ही कुछ और निकल के आ जाता। श्रीलंका शायद ये हाई स्कोरिंग गेम जीत भी सकता था। लेकिन खैर, जो हुआ सो हुआ। कल बड़ा मैच है, कल के बड़े मैच की बड़ी एनालाइजिंग में मिलेंगे आपसे रात को। ये थे आज के 2 मैचेस और 4 मैचेस हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप के। अब देखते हैं आगे क्या होना है। जैसे ही मैच ख़त्म होगा, एनालाइजिंग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगा मैं। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।